एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब खुश हो, हैप्पी हो और अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ रहे हो। वेलकम टू माय काम माइंड चैनल। तो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, क्या है उनकी फीलिंग्स, क्या उनके इमोशंस, क्या वो लस्ट के ज़रिए चलते आपको प्यार करते हैं या कोई ट्रू फीलिंग्स या इमोशंस हैं उनके अंदर। ओके, तो चलिए देख लेते हैं गाइस। ठीक है, आपको फोकस अपने पर्सन पे करना है, इस वक्त उनके बारे में ही सोचना है और पॉजिटिव ही रहना है आपको। ओके, चाहे कैसी भी सिचुएशन चल रही हो इस वक्त पॉजिटिव रहिएगा। चेक करते हैं उनकी एनर्जी, प्लीज यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा। ओके, मुझे लगता है कि जिस पर्सन से आप डील करते हो ना अभी इस वक्त रिसेंटली अगर हम बात करें तो इस पर्सन को आपके लिए समझना बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि वो उनका बिहेव ऐसा हो रहा है कि आप समझ ही नहीं रहे हो। आपको ऐसा महसूस होने लगा है कि जो रिलेशनशिप है सब जो है ख़त्म हो चुका है। इस रिलेशनशिप में अब कुछ नहीं है, कुछ ग्रोथ ही नहीं आ रही है रिश्ते में। जैसे एक जगह पे आप रुक चुके हो इस रिश्ते में, कोई आंसर नहीं है, कोई एक्शन नहीं है और ये इंसान मुझे लगता है इतना ज़्यादा घोस्ट करके बैठे हैं, ना मैसेज ना कॉल कुछ भी नहीं इनकी तरफ से आपको आ रहा है। आपको लगता है कि क्या इस रिश्ते में कुछ होगा भी या नहीं होगा? क्या होगा इस रिश्ते का फ्यूचर? मुझे लगता है कहीं न कहीं ना आपको ऐसे लगने लगा है कि ये जो रिश्ता है ना आपके हाथ से रेत की तरह फिसल गया है। अ, मतलब ऐसी वाइब्रेशन आपके अंदर आ गई है इसी रिश्ते को लेके कि ये रिश्ता ग्रो नहीं करेगा या अब इस रिश्ते का कुछ भी नहीं होगा। आपके मन में सिर्फ़ एक ही बात घर कर गई है कि इसके साथ मेरा फ्यूचर नहीं है इस रिश्ते में, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं आपकी इंट्यूशन और आपके अंदर एक आवाज़ आ रही है कि ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, इस रिश्ते में जान नहीं है, इस रिश्ते को फिर से बिल्डअप करना बहुत मुश्किल होगा। मुझे लगता है बहुत समय से वेट कर रहे हो इस पर्सन की और मुझे आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई दे रहा है कि प्रॉब्लम जो है उनकी तरफ से ऐसी है कि वो अपने घर-परिवार, अपने करियर सभी चीज़ों पे बहुत फ़ोकस हैं। उनका फ़ोकस आपकी तरफ जा ही नहीं रहा है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी वो आपको याद नहीं करते हैं, डेफ़िनेटली वो आपको याद करते हैं। आने वाले समय में अ, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली आपको मिस भी करेंगे आपके पार्टनर। डे एंड नाइट सोचेंगे आपके बारे में और बहुत ज़्यादा अकेलापन फ़ील करेंगे, बहुत लोनली फ़ील करेंगे आपके पर्सन। पर करंट सिचुएशन में इनके दिमाग में एक ही चीज़ है आपके पर्सन के माइंड में कि मुझे सेफ चलना है और अगर ये इस रिलेशनशिप में किसी भी तरह का रिस्क लेंगे, तो इनको बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। ऐसा इनका माइंडसेट मुझे अभी करंटली का लग रहा है। मुझे लगता है ये पर्सन आपको कभी भी क्लैरिटी में नहीं रखते गाइज़, ओके? ये बाकी चीज़ों में फ़ोकस कर रहे हैं, बाकी चीज़ों को निपटा रहे हैं, उसके बाद ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे। आपको लगता है कि मैं वेट करते जा रहा हूँ, करते जा रही हूँ और आप सोचते जा रहे हो, ओवरथिंकिंग कर रहे हो, आप हर दिन खुद को हर्ट कर रहे हो, डैमेज कर रहे हो कहीं न कहीं। क्योंकि मुझे लगता है कि ये इंसान कहीं न कहीं आपके पर्सन की हम बात करें तो ये अपनी लाइफ़ में मस्त-मौला बने हुए हैं और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कोसते हुए, अपने आप को डैमेज करते हुए दिख रहे हो। अ, मैं ऐसा नहीं कहती कि आप एक पॉज़िटिव पर्सन नहीं हो, आप बहुत बार कोशिश करते हो पॉज़िटिव होने की, बहुत बार आप अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, खुद की हीलिंग करते हो, बहुत ज़्यादा दिन-ब-दिन अपने अंदर ग्रोथ लाते हुए दिख रहे हो। बट रिसेंट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो होप है, आपकी जो उम्मीदें हैं ना, वो टूटते हुए दिख रही हैं, जवाब दे रही है आपकी हिम्मत। आपको ऐसा लगता है कि क्या है कि आप ना मुझे लगता है कि बहुत थक चुके हो, बहुत हार चुके हो इस सिचुएशन से और आपको ना अंदर से कुछ ऐसा फ़ील ही नहीं आ रहा है, ओके? आपको ना किसी भी चीज़ का फ़र्क ही नहीं पड़ रहा गाइज़, ठीक है? और प्यार का भी असर ना होना, मार का भी असर ना होना, स्ट्रेस का भी असर ना होना, आप किसी चीज़ को महसूस ही नहीं कर पा रहे हो। आप इस इंसान को फ़ील करना चाहते हो बट
आप इस इंसान को फ़ील तक नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? पहले जैसे आप इस इंसान के बारे में नहीं सोच पा रहे हो। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आपकी सोल को बहुत हर्ट किया है, आपके पर्सन ने आपको बैडली ट्रीट किया है गाइज़। आप ना इस इंसान के साथ ना अ, पास्ट में ना आप इस इंसान के साथ बहुत ही अच्छे रिश्ते में रहे हो, बहुत ही प्यारा रिश्ता, बहुत एक जैसे ग्रो करता हुआ रिश्ता था आप लोगों का। बट हाल ही में रिसेंट में ना किसी ने समझो कि या कुछ मंथ पहले या कुछ वीक पहले ना आपने कुछ ऐसा सच, कुछ ऐसा रियलिटी चेक करी है अपने पर्सन की, कुछ ऐसे आपके सामने सच्चाई आई है उनकी। काफ़ी आपको हिला दिया उस चीज़ ने और कहीं न कहीं परेशान हो गए आप कि ये कैसे हो सकता है? ऐसा कोई सच या कोई ऐसा बिहेव मुझे लगता है आपके सामने आया जिसमें आपको तोड़ कर रखा है। बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हो आप उस बात से। मुझे लगता है कि आपके पर्सन एफर्ट्स करने में बहुत ज़्यादा ही डिले करते हैं, बहुत ज़्यादा ये इंसान आलस से भरे हुए हैं, लेज़ी इंसान है, बहुत ही ज़्यादा लेज़ी पर्सन है। ओके, रिश्ते में एफर्ट्स आपको ही डालना पड़ता है और आपको मतलब मुझे लगता है कि हर तरह से डैमेज किया है, आपका दिल टूटा है। मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हो क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स मुझे दिख रहे हैं, जहाँ पे मुझे लगता है कि आप एक बड़ी बिग चेंज से गुज़रने वाले हो अपनी लाइफ़ में। ओके ये चीज़ जो है ना आप खुद अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है? अ, मुझे लगता है कि कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ जैसे कि कुछ ऐसा मतलब बहुत ही बैडली बुरा समय से गुज़रे हो जिसने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है और ये चीज़ें होनी भी चाहिए लाइफ़ में ताकि हमें समझ आता है। मुझे लगता है कि दुनियादारी लोगों की परख जो है आपको समझ आ रही है इन चीज़ों की कि कौन कितने पानी में है और आपका किसने कितना साथ दिया है। हर चीज़ का, हर इंसान का, हर बंदे का हमें पता चलता है और मुझे लगता है कि आप जिन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हुए आए हो और आपने सबकी हेल्प करी है, जिसको ज़रूरत पड़ी है आपने सबके लिए स्टैंड लिया है। बट आपके साथ मुझे लगता है कोई खड़ा नहीं हुआ। बट इस वक़्त मुझे लगता है कि आपकी सोच ऐसी है कि जब मेरे साथ कोई नहीं है, तो मुझे भी किसी का कोई साथ नहीं देना, कोई सपोर्ट नहीं करनी है। ओके, मुझे लगता है कि ये ना और ये चीज़ ना गाइज़ इसलिए हो रही है कि ये कुदरत की तरफ से, नेचर की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से ना आपके लिए एक हार्ड लेसन होता है। ओके? बहुत मुश्किल से आपको इसलिए निकाला जाता है कि आप कुछ बन के निकलो, क्योंकि यूनिवर्स कभी आपसे नाराज़ नहीं होते, यूनिवर्स आपसे बहुत प्यार करते हैं, गॉड आपसे बहुत प्यार करते हैं। बट अगर देखो आप लोगों के माइंड में ये आता है ना कि अगर हमें यूनिवर्स प्यार करते हैं, तो हम इस चीज़ों से क्यों गुज़र रहे हैं, हम ही पेन से क्यों गुज़र रहे हैं, तो ये भी आपके भले के लिए चीज़ें होती हैं गाइज़, ठीक है? आपके रिश्ते में कहीं न कहीं ट्विस्ट और एक बहुत बड़ा चेंज मुझे आते हुए दिख रहा है, ओके? कहीं न कहीं आपको इन चैलेंजेस से गुज़रना पड़ सकता है, आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन के रहना है गाइज़, ठीक है? और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन ना अपनी ज़िंदगी में मस्त हो गए हैं और आप खुद को परेशान कर रहे हो, अकेलापन झेल रहे हो। आपको अपनी ज़िंदगी में जो ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो रहा है ना, इससे आपको परेशानी भी होगी, तकलीफ़ भी होगी और यही पेन और कहीं न कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग और आपकी ट्रांसफ़ॉर्मेशन होगी। देखो, मुझे लगता है कि आप बहुत बार यूनिवर्स से ये सवाल करते हो गाइज़ कि कब सब कुछ मेरी लाइफ़ में ठीक होगा? और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आप चीख-चीख के ये चीज़ बोलते भी हो, यूनिवर्स से पे गुस्सा भी निकालते हो, भगवान पे गुस्सा निकालते हो कि मेरे साथ ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? ये आपकी दशा हो चुकी है और ये आपकी लाइफ़ में जो ऑब्स्टिकल देख-देख के आप थक चुके हो, ओके? कहीं न कहीं रनिंग और चेज़िंग जब चलती है ना गाइस तो जब तक आप उस इंसान को चेज़ करना नहीं बंद करते हो ना और उसके बारे में सोच-विचार करना जब आप बंद कर देते हो ना, उसी वक़्त आपकी लाइफ़ में मैजिक होता है, चमत्कार होता है और मुझे लगता है कि ये समय वो है जब आपकी लाइफ़ में बहुत बड़ा ट्रांसफ़ॉर्मेशन जो है होने वाला है, इसलिए स्ट्रेस मत लीजिएगा, परेशान मत होइएगा। इस चीज़ को कहीं न कहीं एक्सेप्ट कीजिए
ताकि एक फ़ेज़ है जो कि निकल रहा है आपकी लाइफ़ में और मुझे लगता है कि आप अपने पर्सन से भी ज़्यादा पॉसेसिव हो उनको लेके, रोते हो, मिस करते हो उनको बहुत ज़्यादा। बट इस वक़्त जो उनकी सिचुएशन है वो मस्त है अपनी लाइफ़ में। मुझे लगता है कि वो मज़े में हैं क्योंकि आप चेज़ कर रहे हो ना उनको। ओके, ये करंट सिचुएशन है गाइज़, आने वाला जो समय है वो कैसा है हम करंट सिचुएशन बता रही हूँ आपको क्योंकि वो कहीं न कहीं सेलिब्रेशन में और पैसों में और करियर में बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड हैं। पास्ट में मुझे लगता है कि अ, आपको कुछ ऐसा यहाँ पे देखने को मिला है जिसकी वज़ह से कहीं न कहीं ब्रेक थ्रू और चीज़ों की वज़ह से आप थोड़े अपसेट रहते हो उन चीज़ों को लेके, ओके? मुझे लगता है कि आपके पर्सन ना आपको मिस तो कर रहे हैं बट क्या है कि वो मिस करना जो चीज़ें आप इस इंसान से उम्मीद कर रहे थे, उस पे खरे ना उतरने की वज़ह से ये इंसान आपको अपना प्यार शो भी नहीं कर रहे और चाहे वो लस्ट के ज़रिए हो, चाहे वो प्यार के ज़रिए हो बट ये शो नहीं कर पा रहे हैं। एक तड़प भी है इनके अंदर बट उस तड़प को जो है अपने अंदर रख रहे हैं, आपको नहीं बता रहे हैं। मुझे लगता है कि जैसे जैसे को तैसा और कर्मा बैक जो होता है कहीं न कहीं इस पर्सन को मिल रहा है। डेफ़िनेटली मुझे लगता है आपकी लाइफ़ में जस्टिस आ रहा है, जजमेंट आ रहा है। आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो, ये पर्सन जिस थर्ड पार्टी के चक्कर में काफ़ी इग्नोर किया आपको और काफ़ी डोमिनेटिंग इन्होंने नेचर दिखाया अपना, ओके। बहुत सारी इनको झेलनी पड़ रही हैं, बहुत कुछ फेस करने को मिल रहा है वहाँ पे भी। थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में जो भी है ना गाइज़, चाहे इनकी फैमिली है या कोई भी है, वो काफ़ी चिढ़ते हैं आपसे। ना तो उनको आपके बारे में पता है गाइज़, ओके? ये मुझे रोज़ ही स्टॉक करते दिख रहे हैं और वो भी थर्ड पार्टी भी आपको स्टॉक करती है, ओके? मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आप अगर इनके सामने कॉल मैसेज के लिए फ़ोर्स करते हो या फिर आप लड़ते हो या फिर आप इनको बोलते हो कि बात करो, तो इनको बहुत मज़ा आता है। ये इंसान एन्जॉय करता है आपके इस चीज़ को। आप कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अगर आप इनके सामने भी नहीं रो रहे हो, आप इनके सामने भी अगर नहीं तो आप किसी के सामने भी ये चीज़ मत करो क्योंकि इन इन तक वो एनर्जी पहुँच रही है, वो बातें पहुँच रही हैं, जिसकी वज़ह से मुझे ये इंसान बहुत ज़्यादा खुश लग रहा है अपनी लाइफ़ में, हैप्पीनेस अपने आप को देखो जितना भी रुलाओगे तब तक आप अपसेट ही रहोगे, ठीक है? सामने को दिखाने के लिए नहीं, खुद की ज़िंदगी के लिए आपको खुश रहना है, ओके? ओके? मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने ना अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसे खराब की हुई हैं, जैसे इनको अभी अंदाज़ा ही नहीं है उन चीज़ों का। बट आने वाले समय में इनको सब पता चलेगा कि इन्होंने क्या रायता फैलाया, क्या इन्होंने अपनी लाइफ में खुद अपनी लाइफ झंड कर लिया है और ये इनको जो है बहुत जल्द इनको खुद देखने को मिलेगा। ओके? आपके पर्सन ना आपको कुछ ऐसा बताना चाह रहे हैं जो कोई ऐसी बात, कोई ऐसी सिचुएशन जिससे ये आपकी सिम्पैथी ले पाएँगे, ठीक है? मुझे लगता है कि अ, कुछ ही दिनों के अंदर इस इंसान के साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसमें इनको कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा एक मतलब इनका दिल ही टूट जाएगा, ठीक है? कुछ ऐसा मुझे लगता है इनकी लाइफ़ में होने वाला है क्योंकि कैंडल बहुत ज़्यादा तेज़ी से बर्न हो रही है। कहीं न कुछ कुछ रियलिटी मुझे इनके सामने आते हुए दिख रही है, ओके? कुछ पता चलेगा इनको जिसकी वज़ह से ये इंसान छटपटा जाएँगे और इनको ऐसा लगेगा कि आप इनकी लाइफ़ में ना अगर हो तो इनकी लाइफ़ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, ओके? बट ये जो सच्चाई है ना इनकी लाइफ़ में जो भी इस वक़्त सिचुएशन है या हो रही है, इनको कहीं न कहीं गाइडेंस और यूनिवर्स की तरफ से मिलेगी। ये सच अगर इनके सामने आएगा तो उसका रीज़न भी यही है कि इनके सामने चीज़ें आनी थी।
तभी तो इनको रियलाइज़ होगा कि ये चीज़ें कर कौन रहा था और आप लोगों के रिश्ते को ख़राब कौन कर रहा था और किसका कंट्रीब्यूशन है इस पूरे रिश्ते को ख़राब करने का, क्योंकि ब्लैक कैंडल्स बहुत ज़्यादा गिर रही है साथ में। तो मुझे लगता है कि आप लोगों के रिश्ते को किसी की नज़र भी है। ये इंसान ऐसे नहीं थे जैसे बन चुके हैं, और वो चीज़ इसलिए है क्योंकि इनकी एनर्जी जो है किसी और के हाथ में भी हो सकती है। ओके। और मतलब ऐसी नेगेटिविटी के साथ भर गया है ये पर्सन। और उस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए ये अपनी हीलिंग कर रहे हैं या फिर करवा रहे हैं, क्योंकि इनको हेडेक हो रहा होगा बहुत ज़्यादा। इनको दिन रात चैन नहीं है। बाहर रहते हैं तो बहुत खुश रहते हैं, जब जब भी ये घर में एंटर करते होंगे तो इनकी एनर्जी लो हो जाती है, इनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और आपके पार्टनर आपकी तरफ अगर सोचते हैं तो कुछ समय के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव सोचते हैं, बट कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि अ, आप गलत हो, आपकी गलती है, आपने इस इंसान के साथ गलत किया है, ठीक है? मतलब टू माइंड के साथ ये इंसान रह रहा है। अपने आप को वो कहते हैं ना, इंसान कवर अप करना, ऐसा अपनी थॉट में ये इंसान रख रहा है इस वक़्त। आपके पार्टनर विदिन 2 मंथ, 2 वीक के अंदर ये इंसान आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ओके? देखो, उनकी लाइफ़ की बहुत बड़ी सच्चाई है कि उनकी लाइफ़ में कोई थर्ड सिचुएशन डेफ़िनेटली है, चाहे वो मैरिड हैं तो भी, अगर उनकी फैमिली है तो भी। ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये थर्ड पार्टी इस वक़्त तो अच्छा बिहेव नहीं कर रही है, क्योंकि पहले तो बहुत प्यार, केयर इस थर्ड पार्टी ने दिया है आपके पर्सन को, बट इस वक़्त जो है ना, वो पूरे ही ऐसे मोड में है जहाँ पे इस पर्सन को पूरी तरह से जो है फेलियर जैसा फ़ील हो रहा है अपनी लाइफ़ में, और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अकेले पड़ गए हैं, इतने अकेले पड़ गए हैं कि अगर ये आपको कुछ बताना चाहेंगे कुछ ऐसा, तो ऐसा नहीं है कि वो सच ही होगा, ठीक है? ये ना आपके पास आने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे कि आप मतलब सिम्पैथी लेना चाहेंगे आपकी, ठीक है? मतलब इनको लगता है कि ये आपके पास आएँगे तो पास्ट की बातें होंगी, पास्ट की चीज़ें होंगी, तो इनको वो बातें नहीं करनी है। इनको आपके साथ अगर एक नया रिश्ता स्टार्ट करना है, तो उसके लिए इनको पिछली बातों को आपके मन से निकालना है, आपके माइंड से निकालना है, और उन बातों को भूलकर इनको आपके साथ एक नया रिश्ता फिर से स्टार्ट करना है। पर उसके लिए इनको पता है कि आपके पास आना, आपको फिर से मनाना, लाइफ़ में लाना इतना ईज़ी नहीं है। तो उसके लिए जो बन पड़ेगा, सच-झूठ सभी ही पैंतरे अपनाएँगे, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन जैसी एक एनर्जी है। तो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन अपनी तरफ से हर कोशिश करेंगे, हर हथकंडा अपनाएँगे, जिससे कि ये इंसान आपकी लाइफ़ में वापस आ जाए, ठीक है? तो चलिए हम देख लेते हैं और क्या रहेगी इनकी एनर्जी आपके पर्सन की। ओके, क्या प्यार के चलते आएँगे या फिर ये पर्सन किसी लस्ट के चलते आएँगे? ओके, तो चेक कर लेते हैं हम लोग गाइस। सन, ये लस्ट के चलते नहीं, प्यार के चलते आएँगे गाइस। ओके? तो ये थी रीडिंग, और बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में। हैप्पी रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।